भारत की आजादी की लड़ाई एक लंबा और मुश्किल सफर था। यह अनगिनत लोगों की हिम्मत और कुर्बानी से चली थी। उनमें से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें प्यार से लाल बाल पाल कहा जाता है, सबसे अलग दिखते हैं। इन तीन नेताओं ने लाखों लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाई। उन्होंने पूरी आजादी यानी स्वराज की बात तब से की जब यह देशव्यापी नारा भी नहीं बना था। ये वीडियो इन अद्भुत आदमियों के जीवन, उनके विचारों, योगदानों और भारत की आजादी की लड़ाई पर उनके प्रभाव को दिखाता है। उनके अटूट देशभक्ति और न्याय के प्रति दृढ़ संकल्प वाले सामूहिक प्रयासों ने भारत की किस्मत को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आजादी के सेनानियों की पीढ़ियों को प्रेरित किया और भारत की आखिरकार मिली आजादी की नींव रखी। उनकी कहानी एकता की शक्ति, अपनी मान्यताओं के लिए खड़े होने के महत्व और एक आजाद राष्ट्र का सपना देखने वालों की अटूट भावना का प्रमाण है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के आजादी के संघर्ष में एक बड़ा बदलाव आया। देशभक्ति की एक नई लहर पूरे देश में फैल गई, जिसने ब्रिटिश राज से पूरी आजादी की मांग की। इस दौर में गरम दल के नाम से जाने जाने वाले नेताओं का एक समूह उभरा। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर मौजूदा नरम दल को चुनौती दी, जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर धीरे धीरे सुधार और अधिराज्य का दर्जा देने की वकालत करता था। लाल बाल पाल सहित गरम दल के लोग आत्मनिर्भरता, निष्क्रिय प्रतिरोध और जरूरत पड़ने पर सक्रिय आंदोलन के माध्यम से आजादी हासिल करने में विश्वास करते थे। वे पूरी आजादी की जरूरत को समझते थे और इससे कम किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं थे। इसने भारत के आजादी के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। आंदोलन में तात्कालिकता और दृढ़ संकल्प की एक नई भावना पैदा की। गरम दल के उदय ने औपनिवेशिक शासन के प्रति भारत की बढ़ती अधीरता और उत्पीड़न की बेड़ियों से मुक्त होने के उसके अटूट संकल्प को दर्शाया। लाला लाजपत राय, जिन्हें प्यार से पंजाब केसरी कहा जाता है, भारत के आजादी के संघर्ष में एक महान शख्सियत थे। एक कट्टर राष्ट्रवादी और समाज सुधारक, उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। वे शिक्षा की शक्ति में दृढ़ता से विश्वास करते थे और उन्होंने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए लाहौर में नेशनल कॉलेज सहित कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। लाजपत राय की देशभक्ति की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ निडर होकर विरोध प्रदर्शन और धरणों का नेतृत्व किया। उनके शक्तिशाली भाषणों ने कई लोगों के दिलों में प्रतिरोध की भावना जगाई। दुखद रूप से 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान लगी चोटों के कारण लाजपत राय का जीवन छोटा हो गया। उनकी शहादत ने राष्ट्रवाद की आग को और भड़का दिया, जिससे अनगिनत अन्य लोग आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। लाजपत राय का अटूट साहस और बलिदान भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य कहा जाता है, एक विद्वान, पत्रकार और उग्र राष्ट्रवादी थे। उन्होंने भारत के आजादी के संघर्ष को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिलक जनता में गर्व और राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए भारत के गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित करने में विश्वास करते थे। उन्होंने गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती जैसे धार्मिक त्योहारों को आजादी और एकता का संदेश फैलाने के लिए मंच के रूप में इस्तेमाल किया। तिलक का प्रसिद्ध नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करूंगा, आजादी आंदोलन का नारा बन गया। उन्होंने स्वशासन की वकालत की और अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से ब्रिटिश शासन की वैधता को चुनौती दी। तिलक की निडर पत्रकारिता, खासकर उनके अखबारों केसरी और मराठा के माध्यम से, ब्रिटिश अन्याय को उजागर किया और प्रतिरोध की भावना को प्रज्वलित किया। वे जनता की शक्ति में विश्वास करते थे और उनसे आजादी के संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह करते थे। बिपिन चंद्र पाल, एक प्रसिद्ध पत्रकार, वक्ता और लेखक, भारत की आजादी की लड़ाई में एक शक्तिशाली आवाज थे। अपनी बौद्धिक क्षमता और वाक्पटुता के लिए जाने जाने वाले पाल ने स्वराज प्राप्त करने के प्रभावी साधनों के रूप में निष्क्रिय प्रतिरोध और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की वकालत की। वे आत्मनिर्भरता की शक्ति में विश्वास करते थे और भारतीयों को अपने उद्योग और संस्थान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। पाल के लेखन और भाषणों का उस समय की राष्ट्रवादी भावना पर गहरा प्रभाव पड़ा।
उन्होंने आजादी के लिए तरस रहे राष्ट्र की आकांक्षाओं को वाक्पटुता से व्यक्त किया, जिससे अनगिनत लोग आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। उनका अखबार न्यू इंडिया राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार और औपनिवेशिक विचारधारा को चुनौती देने का मंच बन गया। शिक्षा, समाज सुधार और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर पाल के जोर ने व्यापक दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित किया, जिससे भारत के आजादी के संघर्ष का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाग 6 संगठित रहे लाल बाल पाल की शक्ति। लाल बाल पाल की तिकड़ी हालांकि अलग अलग व्यक्तित्व और दृष्टिकोण रखती थी, लेकिन एक समान लक्ष्य साझा करती थी, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। उन्होंने एकता की शक्ति को पहचाना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता को संगठित करने के लिए सेना में शामिल हो गए। उनका सामूहिक प्रभाव स्वदेशी आंदोलन के दौरान विशेष रूप से स्पष्ट था, जो 1905 में बंगाल के विभाजन के जवाब में उभरा। लाल बाल पाल ने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की जोरदार वकालत की, स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित किया। उन्होंने देश भर में व्यापक रूप से यात्रा की, उग्र भाषण दिए, जिससे राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भरता की भावना जागृत हुई। उनके प्रयासों ने जनता के साथ प्रतिध्वनित किया, जिससे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों में व्यापक भागीदारी हुई। इस अवधि के दौरान प्रदर्शित एकता और दृढ़ संकल्प ने भविष्य के आंदोलनों की नींव रखी और सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का प्रदर्शन किया। भाग 7 एक विभाजित सदन, नरम दल बनाम गरम दल। 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के आजादी के संघर्ष का मंच बन गई। हालांकि विचारधारा और दृष्टिकोण में मतभेदों के कारण पार्टी के भीतर विभाजन हो गया। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं के नेतृत्व में नरम पंथियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर धीरे धीरे सुधार और अधिराज्य के दर्जे की वकालत की। लाल बाल पाल सहित गरम पंथियों ने पूर्ण स्वराज की मांग की और नरम पंथियों के मेल मिलाप वाले दृष्टिकोण की आलोचना की। यह वैचारिक संघर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के दौरान चरम पर पहुंच गया, जिससे पार्टी के भीतर विभाजन हो गया। विभाजन अस्थायी था, लेकिन इसने धीरे धीरे सुधार में विश्वास करने वालों और तत्काल स्वतंत्रता की मांग करने वालों के बीच बढ़ते विभाजन को उजागर किया। अपने मतभेदों के बावजूद दोनों गुटों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नरम पंथियों ने संवैधानिक सुधारों की नींव रखी, जबकि गरम पंथियों ने तात्कालिकता की भावना पैदा की और जनता को संगठित करने की भावना को प्रज्वलित किया। भाग 8 साहस की विरासत, प्रेरक पीढ़ियां। लाल बाल पाल की विरासत उनके व्यक्तिगत योगदान से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रणेता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने राष्ट्रवाद की लौ जलाई और पीढ़ियों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनका अटूट साहस, बलिदान और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता पूरे भारत और उसके बाहर लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है। शिक्षा, समाज सुधार और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर लाल बाल पाल के जोर ने एक मजबूत और अधिक न्याय संगत भारत की नींव रखी। उन्होंने एकता की शक्ति, अपनी मान्यताओं के लिए खड़े होने के महत्व और एक स्वतंत्र राष्ट्र का सपना देखने वालों की अटूट भावना का प्रदर्शन किया। उनकी विरासत अनगिनत व्यक्तियों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों को कायम रखते हुए एक बेहतर कल के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहती है। भाग 9 अविस्मरणीय तिकड़ी, लाल बाल पाल का स्थायी प्रभाव। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लाल बाल पाल का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया, एक राष्ट्र को उसकी नींद से जगाया और उसे स्वतंत्रता के पथ पर अग्रसर किया। स्वराज में उनका अटूट विश्वास, विपरीत परिस्थितियों में उनका साहस और जनता को संगठित करने के उनके अथक प्रयासों ने भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। आज जब भारत अपनी स्वतंत्रता का जश्न मना रहा है, तो उन लोगों के बलिदानों को याद रखना आवश्यक है, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। लाल बाल पाल की कहानी एकता की शक्ति, जो सही है, उसके लिए खड़े होने के महत्व और एक बेहतर भविष्य का सपना देखने वालों की अटूट भावना की याद दिलाती है। उनकी विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को ऐसे राष्ट्र के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहती है, जो सभी के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों का प्रतीक है।